जम्मू कश्मीर की डिलिमिटेशन रिपोर्ट आने के बाद जहां बीजेपी ने सहमति जताई, वहीं विपक्षी पार्टियों ने नाराजगी, जबकि आम जनता की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। मगर जम्मू के यूथ को लगता है कि इंसाफ कहीं अब भी अधूरा है। द न्यूज़ केयर ने जम्मू यूनिवर्सिटी जाकर जाना कि क्या है विद्यार्थियों की डिलिमिटेशन रिपोर्ट पर राय। But if you see the demography of our area and things, so we equally deserve, I guess. We should have equal seats, no? But ठीक है, if they are doing it, so I'm expecting the male they have more seats more for Jammu now. Secondly, I'll say कि अगर आप एक delimitation commission दिखा रहे हो, that means you are setting up the things and you'll see and figure out करेंगे proper area, land, everything. So जब आप वो figure out कर रहे हो, you should actually see the ground reality. Okay, you should actually visit the areas. आपको properly check and mark करना चाहिए, and then you should make the list. देखिए, जो डिलिमिटेशन कमीशन है, ये स्टार्टिंग से ही, जब से ये बना है तब से ये इशू में ही रहा है। इसके रिगार्डिंग पहले भी इन्होंने कुछ ऑब्जेक्शन मांगे थे, जो डिलिमिटेशन कमीशन की जो एक इंटरिम रिपोर्ट आई थी उसके ऊपर, तो तब से हर एक एरिया से काफ़ी सारे ऑब्जेक्शन आए थे। अभी जो इन्होंने रिलीज़ किया है, ये उसी के बेसिस पे, इसमें कुछ चेंज नहीं किए हुए हैं। जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी से बिलोंग करता हूँ, हमारे वहाँ का इशू था कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, हमारे पहले हम जम्मू के साथ जुड़े हुए थे, अब इन्होंने हमें अनंतनाग और राजौरी पुंछ को एक कॉन्स्टिट्यूंसी बना दिया है। इसी तरह सुंदरबनी कालाकोट का इशू था, जो हमारे सुंदरबनी के लोग थे उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा अपने ऑब्जेक्शन और काफ़ी रिप्रेजेंटेशंस वगैरह डिलिमिटेशन कमीशन के सामने रखी थी कि जो सुंदरबनी है उसको एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बनाया जाए और कालाकोट को अलग कर दिया जाए, नौशहरा को अलग कर दिया जाए। इस तरह से कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ सकती थी। हालांकि जो रिपोर्ट है जम्मू के लिए अच्छा है, क्योंकि इसमें 7 सीटें जो हैं वो बड़ी हैं, जम्मू के एरिया में कॉन्स्टिट्यूंसीज बड़ी हैं, लेकिन फिर भी इसमें और ज़्यादा बढ़ सकती थी। जो इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जो इन्होंने जो डिलिमिटेशन कमीशन को बनाया, पॉपुलेशन का जो बेस रखा है, वो इन्होंने 2011 का सेंसस रखा है। अब जो 2011 का सेंसस है उसके ऊपर भी काफ़ी इशू हैं कि वो एक इक्वालिटी को शो नहीं करता। उस टाइम पे उसको काफ़ी ज़्यादा एक कह सकते हो कि फ्रॉड वगैरह ऐसे एलिगेशंस लगे हुए हैं। तो जो कुछ हमारे कुछ लोगों की, जम्मू के लोगों की भी डिमांड थी कि जो नया सेंसस हो 2021 के बीच में, उसके बाद इसको उसके बेसिस पे डिलिमिटेशन होनी चाहिए। और एक्चुअली वो सही भी रहता, क्योंकि अगर आप सही में देखें तो पॉपुलेशन जो है वो जम्मू के प्रोविंस की ज़्यादा होगी और श्रीनगर की कम होगी, लेकिन फिर भी उनके पास सीटें 43 हैं, शायद हमारे पास 41 ही हैं। तो इस तरीके, तो क्या आपको लगता है कि जम्मू को हक मिला है उसको? जम्मू का हक मिला, लेकिन कुछ हद तक, सारा नहीं मिला। हम नहीं कह सकते। अब जो बड़ी हैं 7 सीटें बड़ी हैं, जो ज़्यादा हो सकती थी। हाँ, मैं बस इतना बोलूँगी कि अगर आपने सीट्स अलॉट की हैं तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो। एटलीस्ट स्टूडेंट्स में भी ऐसे क्रिएट होते हैं डिफरेंसेस इसके रिलेटेड। अगर हमें कश्मीर को ज़्यादा सीट्स मिल रही है, जम्मू को कम सीट्स मिल रही हैं, तो डिफरेंसेस क्रिएट होंगे ऑटोमेटिकली, फिर आगे कॉन्सिक्वेंसेस उसके अच्छे नहीं होते हैं। हमें इतना पता है कि जैसे बीजेपी आज तक प्रॉमिस करते आ रही थी कि अब इस बार जम्मू को ज़्यादा सीट्स एलोकेट होंगी और जम्मू का सीएम बनेगा, वो प्रॉमिस फिर से एक फॉल्स प्रॉमिस निकला है। इस बार भी कश्मीर का सीट नंबर एलोकेशन ज़्यादा है, तो ये हमें लगता है कि एक और बार जम्मू के एरिया के साथ धोखा हुआ है। SC ST वालों कैटेगरी के लिए हम खुश हैं कि उनको अब प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, पर POJK की जो वो कह रहे थे कि डीफ्रीज़ होंगी सीट्स, और जिसका मेजर पार्ट जम्मू में हमें दिखने को मिलता, वो भी इस बार डीफ्रीज़ नहीं हुई हैं। तो ये भी हमें एक झूठा आश्वासन दिया गया था आज तक। मैम, इफ़ यू टॉक अबाउट द फैक्ट्स, द क्लियर स्टोरी इज़ कि जम्मू के पास 43 सीट्स हैं और कश्मीर के पास 47 सीट्स हैं। पहले भी इशू यही था कि कश्मीर को सीट ज़्यादा मिली थी, जम्मू को सीट्स कम मिले थी। एरिया के वाइज, मतलब अगर एरिया वाइज बात करें तो कोई जस्टिस दिखता नहीं था। उसी के लिए बोलते रहे कि सीट्स के लिए जस्टिस होगा, जम्मू को ज़्यादा सीट्स मिलेंगी या एटलीस्ट ज़्यादा नहीं होंगी तो इट वुड बी एट पार। बट अभी तक तो ये चीज़ हुई नहीं है, ना ही अभी लग रहा है कि होने वाली है। सो आई एम नॉट श्योर कि इफ़ दिस इज़ कॉल्ड जस्टिस और नॉट, क्योंकि मेरी नज़र में दिस इज़न्ट लाइक इक्वलिटी और समथिंग। देखिए, जो डिलिमिटेशन कमीशन जो बना है वो एक जस्टिस के लिए बना था कि जो जम्मू है और कश्मीर है उसको बराबर किया जाए, जो सीट्स हैं उनको बराबर की जाएं। जैसे हमें पता है पहले अब जो है वो हमारी 90 सीट हो गई हैं जम्मू कश्मीर की, तो उसमें जो है कश्मीर को ज़्यादा दी गई हैं, जम्मू को कम दी गई हैं। अब इसमें यह है कि अगर डिलिमिटेशन की थी तो फिर ये करना था, जम्मू और कश्मीर को बराबर रखना चाहिए था। तो अब ये इन्होंने किया है, उसको फिर ज़्यादा दिया है, जम्मू को फिर कम आई हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है।
आपका क्या मानना है कि ये चीज़ जस्टिस हुई है जम्मू के साथ? देखिए अगर हम जम्मू की बात करेंगे या कश्मीर की बात करेंगे, जस्टिस की बात करेंगे, तो फिर जस्टिस बराबर का होना चाहिए ना। हमारा यही कहना है कि वो हमारे लिए बिल्कुल भी अनफेयर, मतलब बिल्कुल ही फेयर नहीं है, अनफेयर है। क्योंकि पहले हमें उम्मीद थी कि जब ये यूटी बनेगी तो इक्वल सीट्स हो जाएंगी कश्मीर और जम्मू में, लेकिन फिर से वही हुआ कि वहाँ पे बढ़ा दी गई और यहाँ पे कम ही रही। तो ये बिल्कुल एक डिफरेंस आ गया, फिर से बिल्कुल इक्वल नहीं हुआ ये, तो इसकी वजह से हम बिल्कुल भी इससे सहमत नहीं हैं। जहां पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी अपनी राय है डिलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट के बारे में, वहीं दूसरी ओर जम्मू के स्टूडेंट्स का मानना है कि आज भी जम्मू को उनका हक नहीं मिला है। मेरे सहयोगी राकेश के साथ मैं अंजलि सलाथिया, द न्यूज़ केयर, जम्मू।